मेरी सभी बहनों को राधे राधे। जैसा कि वट सावित्री का पर्व अपने में खास है, हम सभी बहनों, माताओं, बेटियों के लिए बहुत ही खास पर्व है ये। वैसे देखा जाए तो तीज हो या करवा चौथ या वट सावित्री, यह व्रत हम बहनों के लिए सौभाग्य का पर्व है। हम अपने पतियों के लंबी उम्र के लिए, अपने सौभाग्य के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए यह व्रत करते हैं। तो इन व्रत में हम बहनें खूब सजती हैं, संवरती हैं और बड़ी ही खुशी के साथ यह पर्व मनाती हैं। तो जिसमें से है ये वट सावित्री, जिसमें हम बड़ की पूजा करते हैं, बड़ के पेड़ की पूजा करते हैं। अगर आपके पास बड़ का पेड़ ना हो तो एक दिन पहले ही बड़ के पेड़ की डाली को तोड़ के ले आइए, उसे गमले में लगा दीजिए, उसे पेड़ रूपी आकार दे दीजिए और फिर उसकी पूजा करिए। ऐसी मान्यता है कि जिस दिन बड़ की पूजा की जाती है उस दिन उनके पेड़ को किसी भी तरह की क्षति नहीं पहुंचाना चाहिए। उनकी डाली को हो सके तो एक दिन पहले ही तोड़ के ले आना चाहिए। और अगर आसपास आपके बड़ का पेड़ मिल जाए तब तो बहुत ही अच्छा है, आप वहाँ जाइए, वहाँ जाके पूजा करिए। तो यहाँ मैं आ गई हूँ बड़ के पेड़ के पास पूजा करने के लिए। यहाँ पर दो बड़ का पेड़ है, एक में पीपल और बड़ मिक्स है, और ये जो मैं पूजा कर रही हूँ ये सिर्फ बड़ का है। यहाँ काफ़ी भीड़ है, हमें यहाँ 15-20 मिनट वेट करना पड़ा, तब हमें स्थान मिला पूजा करने के लिए। आगे के वीडियो में आप देखिएगा यहाँ पे कितनी भीड़ है। दूसरी तरफ औरतें परिक्रमा लगा रही है, वहाँ 50-60 की संख्या में औरतें परिक्रमा लगा रही है। यहाँ पे स्पेस परिक्रमा लगाने के लिए थोड़ा सा कम है, इसीलिए वहाँ औरतें ज़्यादा भीड़ लगा के वहाँ पूजा कर रही है। यहाँ पे आप पीछे देख सकते हैं बिल्कुल सकरी जगह है, बिल्कुल कम है, सुकड़ कर निकलना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ हमने पूजा किया। यहाँ औरतें सभी लाल और पीली साड़ी में सजी हुई, ओढ़ना, टीका, नथ लगाई हुई, सबके हाथ में एक जैसा ही फल, सबके हाथ में पंखे, सब देखने में एक जैसी। यहाँ पहचान में ही नहीं कोई आ रहा था कि कौन कौन है। मेरी सभी बहनें और माताएं बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह सजी हुई थी। वैसे इस व्रत में आप खूब अच्छे से तैयार हुई, जैसे आप नई नवेली दुल्हन को देखते हैं, जैसे वो मांग टीका लगाती है, नथिया, गले में हार, हाथों में लहठी, मेहंदी, पैरों में आलता, ऊपर से आप अपनी चुनरी ले लीजिए। अगर आपके पास में शादी की चुनरी नहीं है तो कोई दूसरी भी चुनरी ले लीजिए। बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह तैयार होकर ये व्रत करिए, बड़ की पूजा करिए। और यहाँ बांस का पंखा होना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना तो ये पूजा अधूरी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबके पास बांस का पंखा है। यहाँ आपको ऐपन भी तैयार करना पड़ेगा। ऐपन क्या है अब आप पूछेंगे, तो वो चावल का आटा और हल्दी डाल के एक गाढ़ा घोल तैयार किया जाता है, जिसे हम हाथों में लेके बड़ के जड़ में छापते हैं और ये जो हमारा जो पंखा है इसमें भी लगाते हैं। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप घर में जो गेहूं का आटा है उसी लेके और उसमें हल्दी डाल के वो ऐपन को तैयार कर लीजिए। इसके बाद परिक्रमा करने के लिए आपको कच्चा सूत्र चाहिए या फिर रक्षा सूत्र चाहिए, नहीं तो एक धागे का लाल या पीला रील ले लीजिए, जिससे आप कपड़े सिलाई करते हैं ना, वो रील ले लीजिए। उसी से आप 7 बार परिक्रमा करिए। उस धागे को एक बार कहीं जड़ में कहीं बांध दीजिए और हाथ में लेके परिक्रमा करिए। परिक्रमा करते वक्त आपके हाथ में काले चने होने चाहिए और सिंदूरा होना चाहिए। सिंदूरा मतलब जिससे आप सिंदूर लगाते हैं ना, वो होना चाहिए। आप 7 बार परिक्रमा करते हुए काले चने को डालिए और डाल के सिंदूर लगाइए, फिर वो उसी हाथ से अपने सर में भी सिंदूर लगा लीजिए। इस तरह करके 7 बार लगा लीजिए। उसके बाद आपको पूजा करने के बाद यहाँ पंडित जी कथा सुना रहे हैं, तो बारी बारी से औरतें आ रही हैं, इकट्ठा हो रही है। पंडित जी यहाँ पे बैठ के सबको कथा सुना रहे हैं वट सावित्री का। तो अभी तो मैं पूजा कर रही हूँ, पूजा कर लूँ उसके बाद कथा सुनूंगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है, काफ़ी भीड़ है यहाँ पर।
पूजा करने के बाद ना बड़ का पत्ता जो है उसे आप आशीर्वाद रूप में, गहने के रूप में अपने सर पे धारण करिए, या फिर उसे मोड़ के धागा से बांध के अपने गले में धारण करिए, या फिर अपने कंगन में लगा लीजिए। तो यहाँ पे आपको जैसी इच्छा है, जहाँ या सर पे लगाइए, गले में लगाइए, या फिर अपने उसको लपेट के कंगन में बांध लीजिए। लेकिन एक आशीर्वाद के रूप में, श्रृंगार के रूप में एक बड़ का पत्ता आपको ज़रूर से ज़रूर लेना पड़ेगा, लेके उसे अपने शरीर पे धारण करना पड़ेगा। बट सावित्री की पूजा करने के बाद कथा सुने। कथा सुनकर पंडित जी को अन्न, धन, पैसा, अनाज, वस्त्र, जो भी आपकी जितनी सामर्थ्य है उसी हिसाब से उनको कुछ दान दक्षिणा दीजिए। उनके चरण स्पर्श करिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। यहाँ दान का बहुत महत्व है, तो इसलिए यहाँ पे ये पंडित जी बैठे हुए हैं। सारी औरतें कथा सुन रही है और कथा सुनने के बाद में इनको कुछ दान दक्षिणा, अनाज, फल, पैसे, कुछ वस्त्र में आप गमछा हो या रुमाल हो, कुछ भी हो, उनको दान करिए। ब्लाउज का पीस दीजिए। जो आप देने में सामर्थ हो, जितनी आपकी इच्छा है, आप कुछ भी उन्हें दे सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं अभी भी पूजा कर रही हूँ। मेरी पूजा अभी समाप्त नहीं हुई है। मेरी पूजा हो जाने के बाद में फिर मैं भी कथा सुनूंगी। बट सावित्री की पूजा में आम, पंखा, काले चने भीगे हुए, रक्षा सूत्र और जो सीजन के फल जो आजकल इजीली ककड़ी, खीरा मिल जा रहे हैं, तरबूज, खरबूज, ये सारे चीज़ों को आप ले लीजिए। आपको यहाँ पूजा के बाद खोइंचा लेना बहुत ज़रूरी रहता है, तो आप खोइंचा ले लीजिए। नाक पर से सिंदूर लगा लीजिए। पंखे से बड़ महाराज को हवा कर दीजिए, उनसे गले मिलिए और उसके बाद घर आइए तो अपने पति के चरण स्पर्श करिए, उनके पाँव पूजिए, उन्हें पंखा करिए, उन्हें तिलक करिए। मेरी यह वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।